वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं माय फादर इज स्ट्रेंज का पार्ट 13। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि जब बैन उसकी मॉम के सामने से गुजरा तो दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचाना, यानी बैन और उसकी मॉम ने। दोस्तों, आपको तो याद है ना, बैन की मॉम ने किसी और से शादी कर ली थी तो बैन उनसे गुस्सा हो गया था, लेकिन उसके बाद ये मिल गए थे। तो अब यहाँ से इतने टाइम में जोई की मॉम सीधा रेस्टोरेंट में एंटर करती है और देखती है कि वहां पर नीना बैठी हुई है। नीना भी सोचती है कोई कस्टमर आया होगा और स्माइल देते हुए जोई की मॉम का वेलकम कर लेती है। लेकिन जोई की मॉम सीधा पूछती है कि बयून हनावो कहाँ है। मैं जोई की मॉम हूँ और बयून हनावो यानी ये बैन की बात कर रही है। लेकिन नीना अपने आप को संभालते हुए झूठ बोलती है, वो तो दूर गए हुए हैं, रात तक नहीं आएंगे। फिर जोई की मॉम नीना को अपना कार्ड देती है और कहती है उन्हें दे देना और कहना मुझे कॉल करें। उसके बाद जोई की मॉम बाहर आती है तो जोई उसे पकड़कर अपनी कार में लेकर जाता है और थोड़े गुस्से में कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने कहा था ना आपको कि बैन आपसे मिलना नहीं चाहते। उसके बाद जोई अपनी मॉम को घर लेकर आ जाता है और यहाँ जब बैन मार्केट से वापस आता है तो नीना कहती है कि जोई की मॉम यहाँ पर आई थी और जब तक जोई की मॉम वापस यूएस नहीं चले जाती तब तक तुम्हें छुपना पड़ेगा। लेकिन बैन कहता है मैं सोच रहा हूँ कि जोई को सारी असलियत बता दे, लेकिन नीना मना कर देती है। आगे हना और क्रिस बैन के घर जाते हैं। फिर हना जोई को कॉल करती है कि मैं घर आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ। जोई भी बड़ा खुश होता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बैन के घर के लिए निकल जाता है। तो अगली सुबह की बात है, बैन ने सबके लिए उनके फेवरेट डिशेस बनाए होते हैं और यहाँ रेहा मिया के बारे में सबको बताती है कि दूसरे एक्टर जावेद ने मिया को डेट पर बुलाया है। जोई भी ये सुन लेता है, बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। तभी बैन किचन में सॉस लेने जाता है और उसी वक्त डोरबेल बजती है और पता है जोई की मॉम सीधा बयून फैमिली के घर में घुस आ जाती है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, लेकिन जोई तो तुरंत उठकर अपनी मॉम को घर के बाहर लेकर जाता है और यहाँ सभी बेचारे शॉक कि ये क्या हो रहा है। आगे जोई अपनी मॉम से कहता है कि देखिए आप यहाँ पर क्यों आ गई, आपको पता है ना मैं इस फैमिली के साथ कितना खुश हूँ, मुझे पहली बार परिवार का प्यार मिला है। जोई की मॉम कहती है मैं कल यूएस वापस जा रही हूँ क्योंकि जब तुम बयून फैमिली के साथ खुश हो तो शायद मुझे अब बैन से मिलने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद तो जोई अपनी मॉम को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है बेटा ड्राइव धीरे करो, क्योंकि एक बार तुम्हारे पापा ऐसे बहुत तेज ड्राइव कर रहे थे और एक्सीडेंट हो गया था, उनकी पीठ पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया था। उसकी मॉम आगे कहती है तुमने वो निशान तो देखा ही होगा अपने पापा की पीठ पर। जोई कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा और ना ही उनको ड्राइविंग आती है। फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जोई की मॉम जोई को अपनी और जोई के असली पिता की फोटो दिखाती है जो शादी के पहले की फोटो है। अब ये देखकर जोई बहुत सोच में पड़ जाता है कि ये तो बैन की फोटो नहीं है, ये तो कोई और ही है। फिर वो बैन को फोन करता है और बताता है कि मेरी मॉम वापस अमेरिका चली गई है। जब ये बात बैन नीना को बताता है कि जोई की मॉम कोरिया छोड़कर जा चुकी है तब वो चैन की सांस लेती है, क्योंकि जो बवाल आने वाला था वो अब टल गया, ऐसा इसे लगता है। लेकिन वहाँ फोटो को देखकर जोई को तो पता चल चुका है कि इस फोटो में बैन तो है ही नहीं। आगे दिखाते हैं तो मिया को वो जो दूसरा एक्टर जावेद था ना उसका टेक्स्ट आता है, कहता है कल फ्री हो, मूवी देखने चलते हैं। मिया भी सोचती है मुझे मूवी देखने में क्या ही नुकसान हो सकता है और वो हाँ का रिप्लाई कर देती है। अगले दिन मिया अपनी पहली डेट पर एक बहुत ही फैंसी थिएटर में मूवी देखने जाती है। जैसे ही लाइट्स डिम होती है तो मिया कमेंट करती है लगता है मूवी बहुत ही बोरिंग है क्योंकि यहाँ पर कोई और है ही नहीं। तो जावेद कहता है क्यों होगा, क्योंकि मैंने तो पूरा का पूरा थिएटर आज रेंट पर ले लिया है, हमारी पहली डेट है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। ये सुनकर मिया को थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। आगे जोई घर आता है और जे से फैमिली फोटो मांगता है और जब जोई फैमिली एल्बम से बैन की फोटो और अपनी मॉम की दी हुई फोटो को देखता है तो जोई हो जाता है हैरान कि अगर बैन मेरा असली बाप नहीं है तो फिर ये आदमी है कौन, मतलब ये बैन है कौन। जोई जमीन पर ही सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह जोई चुपके से वॉशरूम से बैन का टूथब्रश डीएनए टेस्ट के लिए उठा लेता है। उसके बाद वो टूथब्रश को ह्यूमन जीन रिसर्च सेंटर में दे देता है और यहाँ बैन नीना से कहता है कि अरे तुमने मेरा टूथब्रश देखा क्या। नीना कहती है पता नहीं, मैंने नहीं देखा, चलो ड्रॉर में से दूसरा ले लो। दोनों को ये ख्याल तक नहीं आता कि जोई टूथब्रश लेकर चला गया है। आगे यहाँ से यू को दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में वो बता रही होती है और उसके पेट में दर्द भी होता है, लेकिन वो हिम्मत करके अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर देती है। लेकिन सबके जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर कैंग वापस कुछ पूछने के लिए आता है और यू को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। फिर एक कोवर्कर मिया को इन्फॉर्म करती है और यू के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। मिया फटाफट यू के पास दौड़ती है, जे भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर नीना हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि मिया और जे यू के पास बैठे हुए हैं। एक्चुअली दोस्तों यू का मिस कैरेज हो जाता है और वो रेस्ट कर रही होती है। नीना जे से कहती है कि बेटा तुम अपनी वाइफ को तसल्ली दो, अपना दुख ना दिखाना उसको, क्योंकि इस समय वो सबसे ज्यादा दुख में है। उसके बाद जे यू को घर लेकर आ जाता है। यू तो रात को सो भी नहीं पाती, उसका चेहरा बिल्कुल थका हुआ सा लगता है। तब नीना उसको तसल्ली देती है कि अपने आप को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम ज्यादा रेस्ट करो। दूसरी ओर
जोई बार में बिल्कुल नशे में डूबा होता है। अब जोई टैक्सी से रेस्टोरेंट पहुंचता है और गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करता है। नशे की हालत में ही चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है। इतने में मिया वहां पर आती है और जोई की हालत देखकर घबरा जाती है कि इसको क्या हो गया। मिया भी परेशान होकर पूछती है हुआ क्या है। तब जोई उसके पास आकर जोर से उसका हाथ पकड़कर चिल्लाता है कि तुम्हें पता था है ना। अब मिया को तो पता चलता नहीं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। उसकी पागलपंती से मिया डर भी जाती है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और बेचारी समझ ही नहीं पाती कि हो क्या रहा है। जोई भी अपने आप को संभालता है और फिर माफी मांगता है और उसका हाथ मिया के गाल तक जाता है और जोई की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मिया के लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग मोमेंट होता है ये। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जोई अपना सर झुकाता है और फिर माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में बेहोश हो जाता है। फिर मिया बैन को फोन करके मदद मांगती है। बैन आता है और जोई को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। अगली सुबह जोई उठता है दोस्तों। अपने बिस्तर के पास बैन का एक नोट देखता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी रखी थी बेटा, थोड़ी चाय और शहद लो और नीचे आ जाओ, मैं टमाटो पास्ता और वनीला आइसक्रीम बना रहा हूँ। जोई नीचे जाने के बजाय अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में चला जाता है। अब जोई के फोन पर एक मैसेज आता है कि डीएनए टेस्ट का एनवलप्स आपके दरवाजे पर है। वो एनवलप खोलता है और रिजल्ट पढ़ता है डू नॉट मैच। दूसरी ओर बैन बहुत ही परेशान होता है कि जोई ना अभी तक घर आया है, ना ही उसका कोई मैसेज आया है। और यहाँ मिया को भी जोई की बहुत परवाह होती है। अब नीना छत पर टर्टल को खिलाने जाती है तो देखती है मिया पहले से वहाँ है और टर्टल को खिला रही है। अब नीना को भी पता है कि मिया जोई के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। आगे जोई टेंशन में किसी का भी फोन नहीं उठा रहा होता है। उसके सामने डीएनए रिजल्ट्स खुले पड़े होते हैं। फिर वो अपने दोस्त गिल को फोन करता है और एक फेवर मांगता है। कहता है क्या तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो क्या, नाम है बयून हनावो और वो आखिरी बार अमेरिका में था। मुझे पता करना है कि अगर बयून हनावो जिंदा है तो कहाँ पर है और अगर नहीं तो कब और कैसे उसकी मौत हुई थी। जो यहाँ डिसाइड करता है कि वो डीएनए रिजल्ट्स को रेस्टोरेंट भेज देगा, फिर ये देखेगा वो कि बैन क्या कहेगा। आगे दिखाते हैं तो जे का इंतजार कर रही होती है यू की माँ और ये इनकी पहली मुलाकात होती है। लेकिन यू की माँ सीधे मुद्दे पर आकर कहती है मुझे पैसे चाहिए और जे शॉक हो जाता है। आगे रेहा का पीछा एक आदमी कर रहा होता है जो ब्लैक स्वेट सूट और कैप पहने होता है। वो चुपके से उसके पीछे आकर टाइट हक कर लेता है, लेकिन जे वहीं पर होता है और उस आदमी को चोर समझकर उसे पीटने लगता है। थोड़ी झपट छपट के बाद रेहा देखती है कि ये तो शियोल है और तब वो जे को रुकने के लिए कहती है कि रुक जाओ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर जे और शियोल छत पे आ जाते हैं जहाँ जे समझाता है कि ये सिर्फ देखो मेरी एक गलतफहमी थी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे लगा वो चोर है। फिर दोस्तों बिल्कुल बड़े भाई के तरीके से वो सवाल करने लग जाता है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो, किसने किसको पहली बार प्यार का इजहार किया। शियोल बेचारा धीरे धीरे जवाब दिए जा रहा होता है। आगे नीना को दिखाते हैं तो जब वो ब्रश करती है ना तो देखती है कि बैन का टूथब्रश तो गायब है ही, लेकिन जोई का भी है। अब उसका दिमाग चलने लगता है कि तभी बैन का फोन आ जाता है और वो कहता है एक डिलीवरी आई है, प्लीज उसे ले लो। नीना भी दोस्तों उस डिलीवरी को खोलती है और बहुत घबरा जाती है। वो टैक्सी को लेकर सीधे पहुंचती है जोई के स्टूडियो पर। जोई उसे अंदर बुलाता है और नीना को देखकर समझ जाता है कि नीना को सब कुछ पता चल गया है। जोई सीधे पूछता है कि कौन है मेरा असली बाप और कहाँ है, क्या तुमने उसका खून किया है। ये सुनकर नीना रोते हुए कहती है तुम्हारा बाप मर चुका है। और जो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मेरा बाप मर चुका है तो फिर ये बैन कौन है। नीना तो घुटनों पर गिर जाती है। वो वादा करती है कि सब कुछ समझा दूंगी तुम्हें और बताना शुरू करती है कि मेरे पति बैन का असली नाम ली है। 35 साल पहले मेरा पति यानी कि ली और तुम्हारा पिता बयून हनावो बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे पिता बयून हनावो अपने माँ बाप के साथ अमेरिका चले गए थे और एक दिन जब ली जूडो से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ लड़के एक बच्चे को मार रहे हैं। वो लड़का मर जाता है और ली को फिर उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि ली ने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया था। और जब पुलिस आई तो ली को पुलिस ने लाश के सामने देखा और गलतफहमी में ली को 3 साल की सजा हो गई, जिस वजह से हुआ ये कि ली का एथलीट बनने का सपना छिन गया। और तो और मेरे पति ली की माँ भी मर गई थी जब वो जेल में था। फिर एक दिन मेरे पति को यानी ली को बयून हनावो का फोन आता है जो उसे अमेरिका में एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए बुलाता है। इससे मेरे पति को एक नए जीवन जीने की उम्मीद मिल गई। लेकिन अमेरिका जाने के सिर्फ 2 दिन के बाद ही जहां दोनों ड्रिंक्स कर रहे थे एक धमाका हो गया वहां पर और उस हादसे के बाद मेरा पति ली यानी कि जो अभी बैन है वो 1 हफ्ते तक कोमा में था और जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि तुम्हारा बाप बयून हनावो धमाके में मर गया। लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ अलग ही था। दोनों की पहचान बदल गई थी क्योंकि उन दोनों ने अपने जैकेट्स एक्सचेंज कर लिए थे और उनके पासपोर्ट्स उन जैकेट्स के पॉकेट्स में थे। तो जब मेरा पति ली उठा तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम बयून हनावो लिखा गया और मरने वाले का नाम ली, जबकि मरने वाला तुम्हारा पापा था
और जो बच गया था वो मेरा पति ली था। इसी कंफ्यूजन में ये सब अदला बदली हुई, लेकिन ये बात मुझे उस समय नहीं पता थी। मैं तो कोरिया से ली की डेड बॉडी लेने के लिए आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ली तो जिंदा है तो मैं बड़ी खुश हो गई। और फिर मैंने ली को कहा कि तुम्हें अब बॉइन हनावो की आइडेंटिटी रखनी होगी। इसके बाद ही मेरे पति ने ली से अपना नाम बॉइन हनावो किया और फिर बैन बन गए। और तुम सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैंने तुम्हें बताया ना कि ली जेल गए थे 3 साल के लिए, और जब वो धमाका हुआ, मतलब जब तुम्हारे पापा मरे, तो मैं प्रेग्नेंट थी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि हमारे आने वाले बच्चे को लोग कातिल का बेटा कहें, जबकि मेरे पति ने कोई कत्ल नहीं किया था। लेकिन वो जेल तो गए थे तो लोगों का काम तो कहना ही था। इसी डर से मैंने तुम्हारे पापा की आइडेंटिटी उनको रखने दी। ये सुनने के बाद जोई कहता है कि तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और वो गुस्से को दबाते हुए उसे साफ साफ कह देता है कि चली जाओ यहाँ से। नीना भी अपने अपार्टमेंट चली जाती है। फिर जोई को गिल का फोन आता है। गिल ने जो इन्फॉर्मेशन ढूंढी थी वो नीना की कहानी के साथ बिल्कुल मैच करती है। आगे दोस्तों बैन को दिखाते हैं। अब तो समझ गए ना आप, बैन ही ली है लेकिन अभी बैन है। वो कुछ टेस्टी चीजें लेकर जोई के अपार्टमेंट पहुंचता है, जो उसे अंदर आने भी देता है। बैन भी छोटी मोटी बातें करता है, लेकिन फिर उसका ध्यान आसपास पड़ता है और टूटे हुए ग्लास, फर्नीचर सब बिखरे पड़े होते हैं। बैन पूछता है जोई ये क्या किया तुमने? जोई बैन की तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहता है मैंने सुना था आपको मेरी चिंता है मिस्टर ली। और दोस्तों ये सुनने के बाद बैन का चेहरा एकदम से शॉक में पड़ जाता है। फिर जोई पूरे इमोशन के साथ कहता है कि तुमने क्या सोचा था, मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा, और तुमने ऐसा घटिया काम किया क्यों? लेकिन यहाँ पे बैन के पास कोई जवाब नहीं होता। जोई बड़ी तेजी से चिल्ला रहा होता है कि चले जाओ यहाँ से। बैन भी थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। वहीं बारिश में नीना रेस्टोरेंट के बाहर बैन का इंतजार कर रही होती है। जैसे बैन भीगते हुए घर आता है ना, तो नीना समझ जाती है बैन जोई से मिलकर आया है। दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि बच्चों को सब बता देना होगा हमें अब, और फिर पुलिस के पास जाना होगा अपना गुनाह कबूल करने के लिए। आगे दोस्तों मिया को काफी दिनों से जोई का कोई मैसेज नहीं मिला होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोई आज काम के लिए ऑफिस आया है तो वो एकदम से भागकर उसे ढूंढने में लग जाती है। लेकिन तभी देखती है कि जोई अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा है। और अब मिया को दिखाते हैं जो जोई के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगती है, किस, हग और उसके साथ बिताए हुए सारे लवली मोमेंट्स। और फाइनली मिया अपने दिल से एक्सेप्ट करती है कि उसे जोई पसंद है। अब अगले सीन में बैन जोई के अपार्टमेंट में पहुंचता है और जोई का इंतजार कर रहा होता है। जब जोई आता है तो बैन कहता है देखो मैं कल सभी बच्चों को सच बता दूंगा और फिर पुलिस के पास जाऊंगा और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो सब बता दूंगा। यहाँ पे इनकी बात खत्म होती है तो आगे क्रिस और जे बर्थडे डिनर बनाते हैं और फिर हना पूछती है कि जोई कहाँ पर है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। हना भी सोचती है कि डैड का आज बर्थडे है तो जोई को भी डैड के बर्थडे पर आना चाहिए। रेहा भी यही सोचती है। फिर रेहा जोई को टेक्स्ट करती है कि डैड का बर्थडे है, तुम कहाँ हो, डिनर के लिए आ जाओ। सभी लोग डिनर शुरू करते हैं। फिर डिनर शुरू होता है, सभी लोग बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। बैन अपनी केक की कैंडल्स ब्लो करता है। तभी टाइम पर जोई भी आ जाता है। नीना भी एकदम उदास मन से सामने देखती है और जैसे जोई को देखती है तो वो खुश हो जाती है। तभी अचानक से जोई भी हैप्पी बर्थडे डैड कह देता है। उसके बाद फैमिली डिनर एक साथ करती है और सभी घर चले जाते हैं। यहाँ जोई नीना बैन से कहता है कि देखो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और यहाँ से फिर तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं। जोई बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि बैन अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों कर रहे हैं। यहाँ जोई कुछ और ही कहता है दोस्तों। कहता है कि मैं इतना खुश था अपने डैड को 35 साल के बाद पाकर और आपने सब बर्बाद कर दिया, तो अब आप लोग अपने आप को पुलिस के हवाले मत करो, मैं डिसाइड करूंगा। मैं पुलिस को खुद बताऊंगा लेकिन जब मेरी मर्जी होगी तब, इसलिए आप लोग खुद कुछ मत करो। हालांकि जो यहाँ पर एक बात कहता है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पता नहीं जोई की क्या सोच है। ये कहने के बाद वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोता है। और यहाँ से मिया को दिखाते हैं तो वो जोई से दूरी बना के रखती है, जबकि उसको तो नजदीक जाना चाहिए था क्योंकि उसको रियलाइज हो गया था कि वो जोई से प्यार करती है, लेकिन वो खुद उसके पास नहीं जाना चाहती। और उसकी ये हरकतें देखकर जोई को भी समझ नहीं आता कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अगले दिन मिया को उसका सुपरवाइजर उसे एक बॉक्स उठाने के लिए कहती है, और जब मिया बॉक्स लेकर लिफ्ट से जाने लग जाती है तो देखती है कि जोई ऑलरेडी वहां पर है। तो वो तुरंत लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियां चढ़ती है, लेकिन उसकी किस्मत देखो वहीं पर फिसल कर गिर भी जाती है, उसको चोट भी आ जाती है। अब आगे दोस्तों उसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं जो जोई की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो जोई का इंतजार कर रही होती है और जब वो मिया से पूछती है कि जोई कहाँ पर है तो मिया तो झूठ बोल देती है कि वो यहाँ आसपास कहीं नहीं है। लेकिन अचानक से जोई वहां पर आ जाता है और इस तरह मिया फंस जाती है। फिर वो खुद ही सोचती है कि मैं इस तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ आजकल। तो जोई की एक्स गर्लफ्रेंड उसको समझाती है कि देखो तुम्हारा असली बाप बैन नहीं है, और फिर इसकी वजह से क्या हुआ, मिया भी तुम्हारी असली बहन नहीं है, मतलब तुम्हारी बहन है ही नहीं वो। और काफी समझाने के बाद फिर जोई की एक्स चली जाती है। आगे क्रिस और हना आज बैन और नीना के साथ वक्त बिताने के लिए घर आए होते हैं। तो नीना सबके लिए चिकन लेकर आती है। अब जब खाना पीना हो जाता है तो सभी बहनें मिलकर सो रही होती है। तो हना अपने पेरेंट्स के रूम से ब्लैंकेट लेने जाती है ताकि क्रिस के लिए बिस्तर लगा पाए। लेकिन हना को ड्रॉर में एक एनवलप दिखता है और जब वो उसे खोलती है
तो डीएनए रिपोर्ट होती है, वो भी किसकी, बैन और जोई के डीएनए की, जो कि मैच नहीं होता। अगले सीन में मिया अकेले ड्रिंक कर रही होती है, फिर वो लड़खड़ाते हुए घर वापस आती है और घर के सामने जोई को देखती है। वो उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोई कहता है मिया तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। मिया कहती है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही, और क्योंकि वो नशे में होती है तो सच कह देती है मुझे तुम पसंद हो जोए। लेकिन उसके बाद उसे तुरंत शर्म आ जाती है और वो भाग जाती है वहां से। दूसरी ओर दोस्तों, हना को जब डीएनए रिपोर्ट मिलती है तो वो बहुत सोच में पड़ जाती है कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब अगली सुबह दोस्तों मिया सोचती है कि मैं जोई के सामने जाऊंगी नहीं, इसलिए वो जल्दी से काम पर निकल जाती है। और इधर जोई शूट के दौरान सिर्फ मिया के ख्यालों में डूबा होता है। अब आगे बैन और नीना सीरियस बात करते हैं कि जब सच सामने आएगा कि तुमने आइडेंटिटी चोरी की है तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बैन कहता है कि हमें अपना रेस्टोरेंट बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जेल चला गया तो फिर उसके बाद तुम रेस्टोरेंट नहीं हैंडल कर पाओगी। अब नीना तो मान जाती है, लेकिन अब उनको ये चिंता है कि अगर हम ये बात बच्चों को बताएंगे तो वो क्या सोचेंगे। आगे हना को दिखाते हैं तो वो अभी भी डीएनए रिपोर्ट के बारे में सोचती है, क्या डैड जोई के असली पिता नहीं है। उसे दोस्तों कोई भी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो बड़ी कंफ्यूजन में रहती है। अब आगे यहाँ से रेहा को दिखाते हैं तो वो एक न्यू सेल्स का काम करती है। तभी श्योल भी वहां पर आता है और दोनों ही इशारों में बात करते हैं, लेकिन चेयरमैन जो श्योल का पापा है उन्हें देख लेता है। और जब श्योल दिल बनाता है ना तो रेहा फिंगर हर्ट्स बनाती है, और चेयरमैन को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो रेहा की जिंदगी मुश्किल बनाने का प्लान बनाता है और उसे काम के सिलसिले में बहुत दूर भेज देता है, क्योंकि रेहा सेल्स का वर्क चेयरमैन की कंपनी में ही करती है। उसके बाद रेहा अपना काम निपटाती है, और जब रेहा को पता चलता है कि उसके पास घर लौटने का कोई राइड नहीं है तो वो समझदारी से श्योल की जगह उसके भाई ट्विन को कॉल करती है, मतलब जो उसके जैसा है। वो सोचती है कि अगर श्योल को बताऊंगी तो वो तो अपने पापा के साथ झगड़ लेगा, लेकिन उसका ट्विन भाई वो खुद श्योल को ही रेहा को लेने के लिए भेज देता है ताकि दोनों अच्छा वक्त बिता पाएं। इसके बाद श्योल रेहा को लेने के लिए आता है तो वो कहती है कि प्लीज अपने पापा से झगड़ा मत करना। इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जोई को वो रात में मिया का इंतजार कर रहा होता है, और जब मिया आती है तो कुछ फैंस जोई से ऑटोग्राफ मांगते हैं, जिसकी वजह से मिया एक कार के पीछे छुप जाती है। लेकिन जोई कैसे भी करके उसे ढूंढ लेता है। तब मिया उससे कहती है देखो मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि श्रम के मारे मैं मर भी सकती हूँ, मैंने तुम्हें आई लव यू जो कह दिया था। मिया वहां से भागने की कोशिश में गिर जाती है और फिर उठकर अपना एक जूता वहीं पर छोड़ भाग जाती है। उसके बाद अपने घुटने की चोट पर एंटीसेप्टिक लगाते हुए प्लेग्राउंड के स्लाइड पर बैठकर रो रही होती है। जोई भी यहाँ बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मिया मेरे को पसंद भी करती है, लेकिन उसको ऐसा पता है कि मैं उसका भाई हूँ, इसलिए वो मुझसे शर्मा रही है। जबकि दोस्तों असल में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भाई बहन का चक्कर नहीं है। लेकिन मिया को ये सच नहीं बताना। अब आगे यू मिया को बात करने के लिए बुलाती है, और यहाँ यू के आंसू आ जाते हैं आंखों से। मिया से आज वो सच्चे दिल से माफी मांगती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले यू को उसके क्लास के बच्चे मिले थे, वो भी तब के जब वो छोटी थी, और उन बच्चों ने उसे खूब चिढ़ाया भी था। तब उसे रियलाइज हुआ कि जब मैं बचपन में मिया को चिढ़ाती थी तो कितना बुरा लगता था मिया को, इसीलिए वो आज उससे माफी मांग रही है। लेकिन मिया बिना कुछ बोले अपने डेस्क पर वापस चली जाती है। उसके बाद वो यू को टेक्स्ट करती है कि ठीक है घर पर मिलते हैं मेरी प्यारी भाभी। सुनने के बाद ये यू बड़ी खुश हो जाती है। आगे हना अपने क्वेश्चंस के जवाब ढूंढना चाहती है कि ये डीएनए रिपोर्ट ना मैच होने के पीछे का कारण क्या है। तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जो कि एक लॉयर है उससे कुछ हेल्प लेने के लिए कॉल करती है। अब अगले सीन में जोई मिया से ऑफिस में मिलता है, लेकिन मिया उसको देखते भागने की कोशिश करती है, तो जोई उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाकर कुछ दूर लेकर जाता है। फिर मिया कहती है तुम्हें पता भी नहीं है मैं कैसा फील करती हूँ, बड़ी मुश्किल से हैंडल करती हूँ अपने इमोशंस। जोई भी कहता है कि मुझे सब पता है तुम किस दुविधा में हो, लेकिन मैं तुम्हें आज क्लियर कर दूं कि हम दोनों भाई बहन बिल्कुल नहीं है। मिया शॉक में पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, भाई बहन नहीं है मतलब? तो वो कहता है कि हाँ हम भाई बहन नहीं है, तुम्हारे पिता यानी कि बैन मेरे असली पिता नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर यहाँ पर जोई मिया से ये भी कहता है कि अभी ये बात बाकी परिवार वालों को मत बताना। मिया भी ये सुनकर थोड़ी खुश लेकिन थोड़ी हैरान भी हो जाती है, वो सच्चाई को समझ नहीं पाती। अब अगले दिन हम अंकल और आंटी को देखते हैं, और यहाँ आंटी को बड़ा अजीब लगता है, तो वो डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाती है, और डॉक्टर बताती है आप प्रेग्नेंट है। आंटी भी हैरान होकर पूछती है क्या? और फिर एक और ऐसा सरप्राइज आता है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आंटी सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं बल्कि उसके पेट में 2 बच्चे हैं। और उधर सेट के बाद स्टाफ रात के लिए अपनी जगह पर लौट आता है, तो जोई मिया को कॉल करता है और स्नैक्स मंगवाता है, लेकिन असल में वो उसके साथ बस वक्त बिताना चाहता है। दोनों वैन में बैठकर चिकन खाते हैं। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को यहाँ पर समझ पाते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि अभी भी वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जोई उससे कहता है कि ठीक है तुम आराम करो, मैं अपनी लाइनें प्रैक्टिस करता हूँ। मिया भी सो जाती है, और सोने के बाद जो इस पर ब्लैंकेट डाल देता है, और जब मिया सुबह उठती है तो देखती है कि जोई सो रहा है,
तो वो उसका चेहरा देखते हुए उसके बालों को हटाने जाती है, लेकिन जब जोई हिलता है ना तो जल्दी से मिया वापस अपनी सीट पर आ जाती है, जैसे कि वो अभी भी सो रही हो इस तरह की एक्टिंग करती है। और दोनों के दिलों में रात ने कुछ जज्बात तो जगा दिए थे। अब अगले सीन में चेयरमैन को दिखाते हैं, जो रेहा को एक कार्ड देते हुए कहता है कि इस कंपनी में कांटेक्ट करो क्योंकि तुम्हें वहां पर फुल टाइम सेक्रेटरी का काम मिल जाएगा। लेकिन रेहा काम करने के लिए मना कर देती है। चेयरमैन सच बोलता है कि ये मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बल्कि श्योल से दूर रखने के लिए तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। उसका प्लान है दोस्तों श्योल को बिजनेस संभालना सिखाना, और वो उन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा। रेहा हैरान होती है और वो चेयरमैन को बताती है, मेरा भी अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, शायद मैं 5 साल के बाद शादी करूं, और हाँ श्योल से ही शादी करूं। लेकिन फिलहाल मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है शादी के बारे में। मैं भी यही चाहती हूँ कि श्योल अपने एम पर फोकस करे। और जब वो ऑफिस से बाहर आती है तो श्योल जो उनकी बातें सुन रहा होता है वो परेशान हो जाता है कि रेहा ने पापा से ऐसा क्यों कहा कि शादी का कोई प्लान नहीं है। वो तुरंत इसके बाद जे को कॉल करता है। इसके बाद यू रेहा को बियर और चिकन के लिए बुलाती है, लेकिन रेहा वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये तो 4 लोगों का गेट टुगेदर है। और यहाँ पर श्योल रेहा के भाई जे को बताता है कि देखो मैं रेहा से शादी करना चाहता हूँ। जे भी श्योल की बात को सुनकर खुश होकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ जीजू। श्योल भी बोल देता है कि ठीक है, और फिर चारों ड्रिंक करके एंजॉय करते हैं। अब आगे क्रिस को दिखाते हैं तो उसे अब जलन हो रही होती है क्योंकि हना लगातार अपने एक्स बॉयफ्रेंड से संपर्क कर रही है ना। और जब क्रिस हना के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है तो हना कॉल करके बताती है, मैं डिनर के लिए नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों क्रिस हना को ऑफिस के बाहर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में जाते देख लेता है। और जैसे ही हना की नजर क्रिस पर पड़ती है वो समझ जाती है कि ओहो क्रिस को गलतफहमी हो गई है। फिर वो मैसेज करके समझाती है कि देखो ये काम से रिलेटेड डिनर है। लेकिन क्रिस तो नाराज हो जाता है कि इसने मुझसे झूठ क्यों कहा। अब आगे दोस्तों प्रोड्यूसर को दिखाते हैं, जो जोई से कहता है कि जोई तुम अपनी मैनेजर मिया के साथ लव स्टोरी बनाओ। जोई तो मना करता है, लेकिन डायरेक्टर दबाव डालता है और नाराज होकर कहता है कि जोई तुम अपनी औकात मत भूलो। इसीलिए दोस्तों जोई डायरेक्टर को मुक्का मार देता है और चीजें यहाँ पर बिगड़ जाती हैं। उसके बाद डायरेक्टर चिल्ला के बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम पर केस करूंगा। लेकिन फिर मिया डर के साथ उसे घर लेकर जाती है, लेकिन जोई किसी का फोन नहीं उठाता, यहाँ तक मिस्टर कैंग का भी नहीं। और मिस्टर कैंग रेस्टोरेंट के बाहर जोई का इंतजार कर रहा होता है। फिर जोई के आने पर मिस्टर कैंग कहता है कि एक काम करो, डायरेक्टर से तुरंत माफी मांगो वरना वो केस कर देगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जोई को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर रेस्टोरेंट के अंदर मिस्टर कैंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है कि जोई अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारा एक्टिंग करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा समझो। तभी बैन भी बीच में बोलता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। जोई तो अपने कमरे में जाकर बहुत रोता है। अब हना को दिखाते हैं तो उसे उसके एक्स का फोन आता है जो बताता है कि ली जो 1982 में उस धमाके में मर गया था उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और उसका बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड हना को दोस्तों ली की फोटो भी भेजता है। और जब हना तस्वीर को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि तस्वीर में आपको तो बताइए दोस्तों ली कौन है। ली है बैन, उसका पिता। आगे क्रिस देख रहा होता है कि हना कुछ दिनों से बहुत ही परेशान लग रही है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन हना कहती है मैं एक केस के बारे में सोच रही हूँ। और ये कहने के बाद वो काम पे जल्दी निकल जाती है। और दोस्तों यहाँ फिर जोई के झगड़े बड़ी मुश्किल से खत्म हो जाते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। ओ माय बॉस की शूटिंग फिर से शुरू होती है। सबसे पहले एक किसिंग सीन शूट होता है, वो भी जोई और लीड एक्ट्रेस के बीच में। लेकिन मिया को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और जोई भी वहाँ मिया को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। इसीलिए वो मिया को मैसेज करता है कि जाओ मेरे लिए थोड़ा चिकन लेकर आओ। मिया भी टेक्स्ट करती है ठीक है, लेकिन मिया खुद में सोचती है कि ये ड्रामा तो फादर और सन के बारे में है, फिर ये सीन किसिंग का क्यों हो रहा है। और जब वो चिकन लेकर वापस आती है तब तक भी किस वाला सीन हो रहा होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। डायरेक्टर भी तालियां बजाते हुए कहता है कि ग्रेट जॉब। अब जैसे ही एक्टर्स और स्टाफ अगली लोकेशन के लिए निकलते हैं तो इसी बीच मिया चिकन जोई को देती है, तो जोई कहता है तुम भी खाओ, लेकिन मिया यहाँ पर मना कर देती है। अब नीना और बैन को दिखाते हैं रेस्टोरेंट में सोए हुए होते हैं। बैन तो थका हुआ लग रहा होता है और परेशान भी कि कोई रेस्टोरेंट खरीदने के लिए क्यों नहीं आ रहा। जब दोनों ऊपर जाते हैं ना तो रास्ते में रेहा और उसका बॉयफ्रेंड श्योल मिल जाते हैं। नीना और बैन तो उसे खाने पर भी बुलाते हैं। श्योल वैसे तो बहुत नर्वस होता है लेकिन ज्यादा कुछ कहता नहीं। नीना भी माफी मांगती है कि देखो हमने कुछ खास तो नहीं बनाया, जो भी है उसे खा लो। लेकिन श्योल खाने की बड़ी तारीफ करता है। उसके बाद रेहा अपने परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी, वो उन्हें देती है तो सभी बड़े खुश होते हैं। कुछ देर के बाद मिया और जोई भी काम से घर लौट आते हैं, लेकिन जोई सीधे अपने कमरे में चला जाता है और मिया भी अपने कमरे में। इधर रेहा और श्योल रूफटॉप पर जे और यू से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वहां पर जोई आता है ना दरवाजा खोलकर, तो श्योल तो उसको देखकर शॉक हो जाता है कि एक्टर जोई तुम यहाँ। फिर जे जोई को बैठने के लिए कहता है
उसके बाद शियोल को भी पता चल जाता है कि जोई यहीं रहता है इनके साथ। रेहा मिया को भी बुलाती है और सभी मस्त मजाक करके एंजॉय करते हैं। हालांकि ये सब देखकर जोई का दिमाग उन मोमेंट्स में चला जाता है जब उसने फैमिली ज्वाइन की थी। तब से आज तक उसने जो भी खुशी और मजेदार मोमेंट्स बनाए उनको याद करता है। थोड़ी देर के बाद जे शियोल को लिविंग रूम में लेकर आता है और नीना उसके लिए बिस्तर बनाती है। अब दोस्तों बैन ऊपर आता है, जोई से रेस्टोरेंट पर बात करने के लिए कहता है। बैन जोई को बताता है कि देखो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन जोई कहता है अच्छा एक बात बताइए, बच्चों का क्या होगा, फिर वो तो बेघर हो जाएंगे। इसीलिए जोई बैन को ऐसा करने नहीं देता। जोई दोस्तों बहुत ही अच्छे दिल का है, वो नहीं चाहता कि बैन के बच्चे उस दर्द से गुजरे जो मैंने महसूस किया है। जोई ने अपने पिता को 2 बार खोया, एक बार तो पहली बार और दूसरी बार जब उसे ये पता चला कि बैन मेरे असली पिता नहीं है, और वो ये नहीं चाहता कि बैन के बच्चे भी अपने पिता को खो दें। तो वो बैन से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से रहो, अपने बच्चों को बाद में बताना कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारे दोस्त का बेटा हूँ। यहाँ जोई अपनी चीजें पैक करता है और अपने स्टूडियो अपार्टमेंट वापस चला जाता है। अगली मॉर्निंग दोस्तों बैन जोई के खाली कमरे में जाता है, बिस्तर पर सिर रखकर जोर जोर से रोता है। साथ ही सुबह यू किचन टेबल पर किसी को देखकर चीख पड़ती है। बेचारा शियोल जो रात भर की पार्टी के बाद टेबल पर सोया हुआ था, उसे देखकर सभी लोग फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब आगे आंटी को दिखाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड को देखकर घूरती है, समझ नहीं पाती कि फैमिली को कैसे बताए। तभी ग्रैंडमा पूछती है कि क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। ग्रैंडमा और अंकल टेबल पर बैठे होते हैं। तब आंट उन्हें बता देती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्विंस की। अंकल तो शॉक। आगे मिया जब घर आती है तो वो जोई को बुलाती है, लेकिन कोई जवाब आता ही नहीं। फिर वो जोई के कमरे में जाती है तो कमरा खाली। जोई को तुरंत कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जल्दी से वो उसके स्टूडियो अपार्टमेंट पहुंचती है और बार बार डोरबेल बजाती है, कॉल्स भी करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे ही वो वहां से निकलती है तो वो जोई से उसके अपार्टमेंट के बाहर टकरा जाती है। शर्मिंदा होकर वो उससे कहती है तुमने मेरी वजह से घर छोड़ा है ना, तो चिंता मत करो, मैं अपनी फीलिंग्स को दबा लूंगी, लेकिन प्लीज घर मत छोड़ो। और जैसे ही वो जाने के लिए आगे बढ़ती है, जोई उसका हाथ पकड़ लेता है कि देखो मुझे भी तुम पसंद हो। और फाइनली आज जाकर दोनों के बीच का प्यार एक दूसरे को पता चलता है दोनों को। इसके बाद हना क्रिस को टेक्स्ट करती है देखो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर वो एक फाइल अपने ब्रीफकेस में रखती है और टैक्सी लेकर रेस्टोरेंट पहुंचती है, क्योंकि हना के पास बैन से पूछने के लिए बहुत क्वेश्चंस होते हैं, वो भी जोई के लिए कि जोई का असली बाप कौन है। इसी के साथ दोस्तों सीरीज का ये पार्ट होता है खत्म, बस लास्ट पार्ट रहा हुआ है, उसके साथ जल्दी पेश होंगे। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।